हेलो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है कोर एक्सप्लेनर चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 759 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डबल ड्रैगन मैनर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किंग न्यू, यानमो और येलिन कहीं जा रहे होते हैं। वो किंग न्यू कहता है, जब हमने लूकलैन की मदद करके उन्हें 9 सेक्ट में जगह दिला दी है, तो स्वर्ग में ब्रदर जूफेन की आत्मा को शांति मिल रही होगी, क्योंकि लूकलैन ब्रदर जूफेन का परिवार है। वहीं ब्रदर यानमो कहता है, मुझे नहीं पता वो खुश है या नहीं, पर उसका राइवल होने के नाते मैंने उसके साथ इंसाफ किया है। फिर से वो किंग न्यू कहता है, अगर हम ये खबर वो किंग चिंग के पास ले जाएं, तो इससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए, है ना? यानमो कहता है, क्या पता, ऐसा लगता है कि उसे मरने के बाद मिलने वाली इज्जत या शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यानमो येलिन को देखते हुए कहता है, अरे हम तो चू किंग चिंग से मिलने जा रहे हैं, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? येलिन अपना मुंह बनाते हुए कहता है, चल चल माइयो, वो मुझसे मिलना चाहती है या नहीं वो एक अलग बात है, और मैं उसे देखने जा रहा हूँ वो भी एक अलग बात है। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? वो किंग न्यू कहता है, तुम दोनों आपस में झगड़ा बंद करो, हम पहुँच गए हैं। फिर वो किंग न्यू जब सामने देखता है तो उसे लूकलैन की दो लड़कियां हैरान और परेशान लग रही हैं, और फिर दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आती है, जहाँ दरवाजा खुलने पर वो किंग न्यू, यानमो और येलिन जब वो तीनों सामने देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि सामने किसी के गुलाबी बाल आखिरकार सफेद होके हवा में उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। चू किंग चैंग, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है लेकिन काफी ज्यादा सैड भी है, वो सफेद कपड़ों में सामने आती है, जिसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं। ये सारा नजारा बिल्कुल वैसे ही है जब जूफेन भी काफी ज्यादा उदास और सैड था, उसके भी काले बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। वहीं चू किंग चैंग का खोया हुआ चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी आंखें किसी गहरे दुख में डूबी हुई लग रही हैं, क्योंकि पहले उसे पता था कि जूफेन का बदला इन 4 सेक्टों से लिया जा सकता है, लेकिन अब तो ये 4 सेक्ट रहे ही नहीं। अब चू किंग चैंग के पास कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती, और वो काफी ज्यादा उदास होते हुए सोच रही होती है, आखिर अब मैं करूँ ही क्या? और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑल बीस्ट माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ जूफेन ऑल बीस्ट माउंटेन की गहराइयों में जाते हुए दिखाया जाता है, और वो बस धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा है। वहीं पे से साइड में हमें बहुत सारे बीस्ट दिखाए जाते हैं, जो कि जूफेन को ही अपनी चमकती हुई आंखों से अपने खाने के तौर पे देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ एक फिरोसियस बीस्ट जूफेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसका गला हमें जमीन पर कटा हुआ दिखता है, और उस बीस्ट के सारे टुकड़े हमें जमीन पर दिखाए जाते हैं। और वो यही नहीं रुकता, वो साथ ही साथ बहुत सारे बीस्टों को मारते हुए आगे ही बढ़े जा रहा है। वहीं पर इतने सारे बीस्टों को मारने की वजह से वहाँ का किंग बाहर निकल आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो 3 हेडेड क्रो होता है, जो कि जूफेन को काफी पहले किसी बीस्ट किंग से मिलाने ले गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वहाँ कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे 10,000 बीस्ट माउंटेन के रेंज में इतने अंदर तक आ गए, अब तुम्हें इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देना होगा। तभी जूफेन एक डेविलिश हंसी देते हुए कहता है, साशी बुरी देना 3 हेडेड क्रो। वो 3 सर वाला कौवा कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? फिर वहीं जूफेन कहता है, रिमेम्बर व्हेन वी फर्स्ट मेट, मैं अपने साथ यंग सांजी को यहाँ लेकर आया था, तुम ही तो हमें सीनियर कुनपेंग से मिलवाने ले गए थे, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? फिर वहीं 3 हेडेड क्रो जूफेन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मिस्टर जू, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप यहाँ आए हैं, मुझे माफ कर देना कि मैं इस बार आकर आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया। मैंने बस सुना था कि कोई ताकतवर इंसान पहाड़ों में हुल्ला मचा रहा है और बहुत सारे ट्रबल्स को क्रिएट कर रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं। अगर मैंने आपको नाराज किया हो तो कृपया करके मुझे माफ कर दें। जूफेन हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कुनपेंग से ही मिलने जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, चलो मुझे आगे रास्ता दिखाओ। 3 हेडेड क्रो बहाना बनाते हुए कहता है, वेल मिस्टर जुओ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ क्योंकि आप बिना बताए अचानक से आए हैं, इसलिए मुझे पहले अपने मास्टर से इजाजत लेनी होगी। कृपया थोड़ी देर यहाँ इंतजार करें जब तक मेरे मास्टर की अजूर फ्लेम आपकी रक्षा कर रही है। कोई आम स्पिरिट बीस्ट आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जूफेन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये जानवर ऊपर से तो तमीज से बात कर रहा है, पर इसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि ये मुझे ताना मार रहा है। ये तो वही बात है, ये साफ साफ मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसका इशारा यह है कि मैं उस कुनपेंग के नाम और रुतबे का सहारा लेकर यहाँ तक लड़ते हुए पहुँच पाया हूँ। जूफेन एक खतरनाक और डेविलिश हंसी के साथ कहता है, 3 हेडेड
क्रो। और वो साथ ही साथ अपने मन में सोचता है लेकिन इसकी किस्मत खराब है क्योंकि इस बार ये बिल्कुल गलत फहमी में है। इसने मुझे कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो यार, ज़ुफेन जब ऐसी हंसी देता है तो सबको पता चल जाता है कि अब किसी की लगने वाली है। ज़ुफेन कहता है सीनियर कुनपेंग और मैं पुराने दोस्त हैं, इसलिए मुझे किसी अनजान की तरह ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सीधा उनके पास ले चलो। और ये सारी बातें सुनकर ये कौवा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में कहता है ऐसा नहीं चलेगा मेरी जान। ये फुल एटीट्यूड में कहता है 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के अपने नियम है और जो कोई भी मेरे मास्टर से मिलना चाहता है पहले उसकी खबर अंदर भेजना जरूरी है। आप उनसे तभी मिल सकते हैं जब वो आपको इजाजत दें, वरना अगर मैं आपको ऐसे ही उनके सामने ले गया तो मेरे मास्टर मुझे पक्का सजा देंगे। ज़ुफेन एक लंबी आह भरते हुए कहता है बार बार आने जाने में बहुत समय खराब होगा, वैसे भी आखिर में उस बुढ़े को मुझसे मिलना ही पड़ेगा, है ना? एक काम करते हैं, तुम मुझे वहाँ ले चलो और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। उनसे बस ये कह देना कि मैंने तुम्हें हॉस्टेज बना लिया था। वो 3 हेडेड क्रो कहता है होस्टेज? वो भी मुझे? हाँ? और वो 3 सर वाला कौवा काफी ज्यादा ठहाके लगा के गे 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 करके हंसता है। ये साला कौवे जैसे बिल्कुल नहीं हंसता, पता नहीं गे 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 करके क्या कर रहा है। फिर ये कहता है चलो अब बस करो, तुम तो एक समझदार इंसान माने जाते हो, तो ऐसी बिना दिमाग वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैं एक शानदार 9th लेवल का स्पिरिट बीस्ट हूँ, तुम भला मुझे कैसे बंदी बना सकते हो? तुम्हारे पास मास्टर की अजूरी फ्लेम है पर वो तो मेरे पास भी है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये तो बिल्कुल एक मजाक है। गे गे गे। भाई इसकी हंसी कुछ अलग है। ज़ुफेन एक क्यूट सा फेस बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक डेविलिश हंसी के साथ वो अपनी पर्पल लाइटनिंग आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी आंखें चमकने लगती है और उसकी आंखों से एक भयंकर और काफी शानदार पर्पल लाइटनिंग निकलने लगती है। ज़ुफेन की पर्पल लाइटनिंग आई टेक्निक का इतना खतरनाक प्रेशर बनता है 3 हेडेड क्रो सीधे जमीन पर, और 3 हेडेड क्रो के सर पर बनी मास्टर की अजूरे फ्लेम कांपने लगती है और धीरे धीरे बुझ जाती है, जो ये दिखाता है कि ज़ुफेन की ताकत के सामने उसकी आग टिक नहीं पाई। 3 हेडेड क्रो अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस इंसान के पास। तो भाई ये पैनल काफी ज्यादा खतरनाक है, एक बार ज़ुफेन का चेहरा देखो और सोचो अगर तुम 3 हेडेड क्रो होते हो, तुम्हारे सामने ये चेहरा होता तो आखिर तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? 3 हेडेड क्रो डर के मारे सोचता है ये तो ऐसी ताकत है जो सीधा सेक्रेट बीस्ट को टक्कर दे सकती है। वहीं ज़ुफेन आगे चल के उसके सर पे अपना पैर रखते हुए कहता है अब तो तुम अपना सर ऊंचा करके कुनपेंग से कह सकते हो कि मैंने तुम्हें बंदी बना लिया था। सही कहा ना? कौवे की गांड फट गई होती है और वो कांपते हुए कहता है जी मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सारी बातें आपकी समझ गया हूँ। ज़ुफेन अपने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लाते हुए कहता है बहुत अच्छे, तो चलो चलते हैं और सीनियर कुनपेंग से भी थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी करो भाई लोग।